डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, झारखंड एमबीबीएस काउंसलिंग 2025 राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि झारखंड एमबीबीएस काउंसलिंग में जो राउंड 1 है उसमें रिजल्ट क्या रहा, कट ऑफ क्या रही है, सभी कैटेगरीज की बारी बारी से हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कैटेगरी यूआर की, जनरल की, जो राउंड 1 में सीट रही है। आप देखेंगे कि जो रिम्स रांची है, रिम्स रांची राउंड 1 में 10,383 एयर पर मिला है और उसका स्कोर है 555। एमजीएम जमशेदपुर 15,589 पे अलॉट हुआ है और स्कोर रहा है 543। शहीद निर्मल महतो धनबाद 19,619 पर अलॉट हुआ, स्कोर रहा है 536। शेख भिखारी हजारीबाग अलॉट हुआ है 19,678 एयर को 536 मार्क्स पे। फूलो जानो दुमका 24,164 और स्कोर रहा है 530। मेदिनी राय पलामू 26,716 रैंक पर अलॉट हुआ और स्कोर रहा है 526। अब हम देख लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो स्टेट कोटा में जो है वो कित रैंक पे अलॉट हुआ। तो मणिपाल टाटा की बात हम करते हैं, तो मणिपाल टाटा यूआर रैंक वाले स्टेट कोटा की बात हम कर रहे हैं। तो ये अलॉट हुआ है 37,470 एयर पर और मार्क्स था 514। ठीक है। अब जो लक्ष्मी चंद्रवंशी पलामू है, ये अलॉट हुआ है 98,451 पे और मार्क्स रहा है 465। ये बात थी यूआर की। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कोटे की। ईडब्ल्यूएस कोटे में रिम्स रांची अलॉट हुआ है 17,626 एयर वाले को और उसका स्कोर था 540। एमजीएम जमशेदपुर 22,321, स्कोर 532। शहीद निर्मल महतो धनबाद अलॉट हुआ 30,624 एयर को और मार्क्स है 521। शेख भिखारी हजारीबाग अलॉट हुआ 34,174 रैंक वाले को राउंड 1 में और मार्क्स 517। फूलो जानो दुमका अलॉट हुआ है 36,034 एयर को, मार्क्स है 515। और मेदिनी राय पलामू अलॉट हुआ 38,150 513। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस को कॉलेज अलॉट हुआ है 38,150 रैंक तक। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं और जो मार्क्स था वो था 513। अब हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देख लेते हैं। स्टेट कोटा के थ्रू जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो मणिपाल टाटा जमशेदपुर है, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अलॉट हुआ है 48,587 एयर वाले को और मार्क्स था 503। लक्ष्मी चंद्रवंशी पलामू अलॉट हुआ है 4,21,521 और 308 इसके मार्क्स थे। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो बच्चे मणिपाल टाटा और लक्ष्मी चंद्रवंशी पलामू जैसे कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं, वो ईडब्ल्यूएस किस तरीके से हुए, किस तरीके से वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं BC1 की। BC1 में जब आप रिम्स रांची की बात करते हैं तो रिम्स रांची BC1 कैटेगरी में 13,410 एयर पर अलॉट हुआ और मार्क्स था 547। एमजीएम जमशेदपुर 16,793 और स्कोर 541। शहीद निर्मल महतो धनबाद में है, ये अलॉट हुआ है 20,383 एयर वाले को और मार्क्स था उसका 535। शेख भिखारी हजारीबाग की बात करें तो 24,526 पे ये अलॉट हुआ, 529 इसके मार्क्स थे। फूलो जानो दुमका 28,338 और मार्क्स थे 524। मेदिनी राय पलामू 30,272 और मार्क्स हैं 522।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो स्टेट कोटा में है, मणिपाल टाटा जमशेदपुर, ये अलॉट हुआ है 33,948, मार्क्स है 518। और लक्ष्मी चंद्रवंशी अलॉट हुआ है 2,79,287 एयर वाले को, और मार्क्स है 366। अब हम BC2 की बात कर लें। रिम्स रांची BC2 वाले जो स्टूडेंट हैं उनको अलॉट हुआ है 14,545 एयर, और स्कोर है 545। इस तरीके से हम देखेंगे MGM जमशेदपुर 17,555, स्कोर रहा 540। शहीद निर्मल महतो धनबाद 21,726, स्कोर रहा 533। शेख भिखारी हजारीबाग रैंक रहा 525,304 और 528 मार्क्स रहा है। फूलो जानो दुमका ये अलॉट हुआ है 27,653 पे और मार्क्स रहा है 525। मेदिनी राय पलामू 30,366 और मार्क्स रहा है 522। जो डीम्ड कॉलेज है मणिपाल टाटा जमशेदपुर, ये अलॉट हुआ है 32,389 रैंक वाले को और 519 ये मार्क्स रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि मणिपाल टाटा जो डीम्ड कॉलेज है उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो फैकल्टी है, इसमें वो बात है कि लोग गवर्नमेंट कॉलेज छोड़कर भी उस कॉलेज में एडमिशन लेना पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं लक्ष्मी चंद्रवंशी पलामू की। ये अलॉट हुआ है 1,80,963 एयर वाले को और मार्क्स रहा है 416। अब हम बात करें SC कैटेगरी की। रिम्स रांची 1,18,113, MGM जमशेदपुर को आप देखें 1,47,850 और इस तरीके से देखेंगे आप जो मेदिनी राय पलामू है ये अलॉट हुआ है 2,284 एयर वाले स्टूडेंट को और उसका मार्क्स रहा है 405। तो ये SC की कट ऑफ रही है। 1,18,113 पे रिम्स रांची अलॉट हुआ है और मेदिनी राय पलामू अलॉट हुआ है 2,284 मार्क्स पे। जो डीम्ड कॉलेज मणिपाल टाटा जमशेदपुर है ये अलॉट हुआ है 2,33,432। ये स्टेट कोटे की बात कर रहा हूँ मैं और उसके मार्क्स थे 388। लक्ष्मी चंद्रवंशी पलामू अलॉट हुआ है 6,76,445 एयर वाले को और मार्क्स रहा है 230 SC की। ST की बात करते हैं हम तो ST में रिम्स रांची जो है वो अलॉट हुआ है अप टू रैंक 2,06,223 रैंक वाले को और मार्क्स रहा है 402। और जो लास्ट में कॉलेज है मेदिनी राय पलामू ये अलॉट हुआ है 4,24,526 वाले स्टूडेंट को और मार्क्स रहा है 307। तो SC में कट ऑफ आप देखेंगे तो 307 मार्क्स तक वाले बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ है। और जहाँ तक डीम्ड कॉलेज मणिपाल टाटा की बात करते हैं तो ये 4,97,811 वाले स्टूडेंट को अलॉट हुआ है और जो लक्ष्मी चंद्रवंशी पलामू है ये अलॉट हुआ है 6,78,046 रैंक पर। स्टेट कोटे की बात कर रहा हूँ मैं। अब हम देख लेते हैं जो एकमात्र कॉलेज है झारखंड की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लक्ष्मी चंद्रवंशी पलामू, उसकी जो चूँकि ओपन स्टेट है तो वहाँ पर जो UR के बच्चे थे, जो सभी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके जो स्टूडेंट हैं उनकी क्या कट ऑफ रही है। तो लक्ष्मी चंद्रवंशी में इस साल जो कट ऑफ रही है ये रही है 3,73,876, यानी कि 326 मार्क्स वाले बच्चे को लक्ष्मी चंद्रवंशी पलामू कॉलेज राउंड 1 में अलॉट हो गया है। तो एक बार हम सरसरी निगाह डाल लेते हैं। UR कैटेगरी जो कॉलेज अलॉट हुई है ये अलॉट हुई है 26,716 रैंक तक सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं और 526 उनका मार्क्स रहा है। और जो EWS कैटेगरी में अलॉट हुआ है 38,150 ईयर तक और मार्क्स रहा है 513। BC1 में 30,272 तक 522 उसके मार्क्स थे। BC2 में 30,366 मार्क्स रहे हैं 522। SC में 2,02,84 मार्क्स रहा है 405। ST में 4,24,526 मार्क्स रहे हैं 307
और जो यूआर की सीट्स हैं एकमात्र प्राइवेट कॉलेज लक्ष्मी चंद्रवंशी पलामू, उसकी जो कट ऑफ रही है वो रही है 3,73,876 और मार्क्स रहा है 326। अब सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या करना है आपको। तो सबसे पहले जो भी आपका अलॉटेड सीट है उसका अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए और अलॉटेड कॉलेज में जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करनी होगी और एडमिशन के लिए आपको जो निर्धारित समय सीमा दी गई है उसमें कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके और अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। अगर आप चाहें तो अपग्रेड ऑप्शन ले सकते हैं या तो आप फ्री एग्जिट लेकर और राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो इस बार झारखंड का एमबीबीएस राउंड 1 में जो कट ऑफ रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने देखा जो जनरल की कट ऑफ है वो और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है उसमें बहुत ही शार्प अंतर है, रॉकेट फ्लाई वाली अंतर है। तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी कैटेगरी में तो एक अंतर जो है देखने को मिलता ही है, वेरिएशन देखने को मिलता ही है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और एकमात्र डिम्ड कॉलेज जो मणिपाल टाटा है उसकी कट ऑफ आप देखेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ रही है उसके आसपास कहीं पे उसकी कट ऑफ रही है। और पलामू जो एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है उसकी कट ऑफ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। 3,73,876 एयर वाले को वो कॉलेज अलॉट हुआ है। क्योंकि जो इस बार क्या हुआ कि जो बिहार में अनसर्टेनिटी थी फी वाली, यूपी में भी फी बढ़ा दिया और वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग पैरेलल चल रही है लेकिन आज वो होल्ड कर दी गई है अनिश्चित काल के लिए। जो काउंसलिंग है वेस्ट बंगाल की वो होल्ड कर दी गई है। अब बच्चे का जो रुझान है वो बिहार की तरफ फिर से बढ़ेगा और यूपी के जो सेकेंड राउंड है उसकी तरफ बढ़ेगा। अब जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी भी कन्फ्यूजन है कि राउंड 1 में मुझे कॉलेज नहीं मिला तो मेरा राउंड 2 में क्या होगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं तो खुद से कीजिए, नहीं तो किसी भी जो मेडिकल काउंसलर हैं उनसे आपको संपर्क करना चाहिए ताकि आपकी जो गवर्नमेंट मेडिकल की सीट है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो सीट है वो पक्की हो सके। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो चीज़ें और जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और जो आपकी एमबीबीएस की सीट है वो आपको नहीं मिल पाती। तो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या रहेगी, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट सेम रहेगी। एक बार जो आपने भर दिया उसी सिक्योरिटी डिपॉजिट से जब तक आपको कॉलेज नहीं अलॉट होता तब तक आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो उसमें देखना होगा कि कितनी सीटें खाली निकल कर आती है राउंड 2 के लिए और आने वाले राउंड्स में। अब कि मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें और राउंड 2 मॉप अप जो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। कई सारे बच्चे तो राउंड 2 में ही एंट्री लेते हैं, सीधा राउंड 1 में वो एंट्री नहीं लेते काउंसलिंग के लिए। वो चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छे से अच्छा कॉलेज अलॉट हो। अब आपकी जो डिजायर्ड सीट है वो एक सही काउंसलर की मदद से आपको मिल सकती है। नहीं तो क्या होगा कि कुछ बच्चे कुछ पैसों की लालच में आकर खुद से काउंसलिंग करते हैं और सुदूर जो साउथ के कॉलेज हैं जिसका नाम भी बच्चों ने नहीं सुना होता है वहाँ के कॉलेज जाके वो लेते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं। फिर भी खैर वो उनकी अपनी सोच है। तो ये था आज का ये अपडेट जो झारखंड राउंड 1 की रिजल्ट आई उसके बारे में। अब इसके आगे जो भी चीज़ें होंगी कि किस तरीके से आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ये सारे चीज़ें हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो हमसे जुड़िए और
अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी सहायता करें काउंसलिंग में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं एक बार और बोलना चाहूँगा कि किसी भी यूट्यूबर के सहारे या फेक एजेंसी के सहारे उनकी बातों में मत पड़िए, और एक सही काउंसलर से ही आप सलाह लीजिए। अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो इस जो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर हैं उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी जो फ़ी होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है। आशा करता हूँ आज का जो ये अपडेट था आपको पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और हमेशा की तरह जय बिहार।